हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्वनी तोमर और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल गुरु जेईई पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th यानी कि सेट की एक्सरसाइज 1.4 की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके वीडियो सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर वन में हम लोगों से पूछा गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे सोल्व करता हूँ मैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रंट को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें x इक्वल टू दिया है 1 3 5 एंड y इक्वल टू दिया है 1 2 3। तो x यूनियन y मुझे निकालना है। 1 दोनों में था तो सेम एज आ गया, 2 y में था, 3 x और y दोनों में था एंड 5 x में था। सेकंड पार्ट में है a तो दिया हुआ है हमें a e i o u एंड b दिया हुआ है a b c। तो अगर मैं a यूनियन b की बात करूं तो a यूनियन b में a आ गया, b आ गया, c आ गया, यानी कि b के एलिमेंट सारे आ गए और a तो दोनों में कॉमन था। उसके बाद a के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ e i o u। थर्ड पार्ट में क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल्स 3 6 9 12 अप टू समथिंग एंड b क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इट मीन्स 1 2 3 4 5। और a यूनियन b की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 9 12। आगे 3 के मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। फोर्थ पार्ट की मैं बात करूं तो x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा है और 6 तक लेस देन इक्वल टू है, 2 3 4 5 6। b की बात करूं तो b पार्ट में 6 से 10 के बीच के नेचुरल नंबर यानी 7 8 9 की बात कर रहा हूं। और a यूनियन b अगर निकालना है तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, a इक्वल टू तो दिया है 1 2 3 के और b इक्वल टू दिया है एम्प्टी सेट। जब एम्प्टी सेट के साथ इसका यूनियन करूंगा तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यही है। तो a यूनियन b में क्या आ जाएगा, 1 2 3 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि a हमारा ये है 1 2 a b है हमारा a b c। तो हमें बताना है ए बी का सबसेट है या नहीं। ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई करते हैं तो ए बी का सबसेट है, और अगर ए बी का सबसेट है तो इस केस में ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा किसके, सेट बी के। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए और बी टू सबसेट्स है, ए बी का सबसेट है तो इस केस में ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं 3 को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी डी। तो ए यूनियन बी निकालना है। तो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। 3 4 दोनों में रिपीट हो रहे हैं तो एक बार लिखा जाएंगे 1 2 3 4। अब बी के जो बचे एलिमेंट है वो है 5 6। सेकेंड पार्ट में ए यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन सी में ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों के एलिमेंट इकट्ठा करके लिख दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड है हमारा बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। बी और सी में हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 5 6। तो 5 6 तो हम एक बार ही लिखेंगे, बाकी को सेम एज लिख लेंगे। बी के एलिमेंट लिखता हूँ 3 4 5 6 और सी में हमारे क्या बचे 7 8। बी यूनियन डी की मैं बात करूँ, बी और डी के यूनियन की, तो बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे एलिमेंट इकट्ठा करके लिख दिया जाए 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ पार्ट में ए बी और सी का यूनियन निकलना है तो एक एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं पहले 1 2 3 4। अब 3 4 तो बी में भी थे तो 3 4 छोड़ के बाकी दोनों एलिमेंट लिख लिए, और 5 6 सी में भी था तो 5 6 छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट 7 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमें ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो पहले ए यूनियन बी की बात करता हूँ। ए 1 2 3 4
5 6, ये तो हमारा ए और बी का यूनियन लिख लिया गया है। अब डी में इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं था, तो 7 8 9 10 ये चारों क्या थे, डी के एलिमेंट, सेम एज लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट में बी यूनियन सी यूनियन डी की बात कर रहा हूँ। बी और सी का यूनियन, बी और सी के यूनियन में क्या आ गया हमारा, 3 4 5 6 7 8। अब 7 8 हमारा सी में भी था और डी में भी था, तो 7 8 को छोड़ देते हैं, बाकी बचे दोनों एलिमेंट 9 10 सेम एज लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव। क्वेश्चन 1 में हमें देखना है कि इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स और वाई में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन था। ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में कॉमन था हमारा ए, सिर्फ ए ही कॉमन था, यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी, बाकी और कॉमन नहीं था। पहले पार्ट में सिर्फ यहाँ पे 3 कॉमन था दोनों में। थर्ड पे की बात करूँ तो थर्ड पार्ट में ये यहाँ पे देख लेते हैं, ए और बी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉमन क्या आ रहा है निकल के, कॉमन आ रहा है सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ पार्ट की मैं बात करूँ तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया, एम्प्टी सेट के। और फिफ्थ की मैं बात करूँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं था, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया, एम्प्टी सेट के। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन पे ए बी सी डी चारों सेट दिए हुए हैं और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी वगैरह। तो सिक्स एक्चुअली, तो 6 का फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखने हैं। 3 इसमें था, बी में नहीं, 5 बी में था नहीं, 7 बी में है, 9 बी में है और 11 बी में है, तो 7 9 11। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी की मैं बात करूं तो 7 सी में नहीं है, 9 सी में नहीं है, 11 सी में और 13 सी में है, तो 11 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की मैं बात कर रहा हूँ। ए सी और डी में कॉमन, डी में 15 17 है, सी में 15 है और ए में तो 15 भी नहीं है, तो ये क्या आएगा हमारा, एम्प्टी सेट। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी की मैं बात करूँ अगर, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, 3 सी में नहीं है, 5 सी में नहीं है, 7 सी में नहीं है, 9 सी में नहीं है, सिर्फ क्या है सी में, 11, तो ए इंटरसेक्शन सी 11। बी इंटरसेक्शन डी की मैं बात करूं तो बी और डी, बी 7 डी में नहीं है, 9 डी में नहीं है, 11 डी में नहीं है, 13 भी डी में नहीं है, तो एम्प्टी सेट। उसके बाद बात करते ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी और सी का अगर मैं यूनियन कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, 7 9 11 13 15। अब इस सेट का ए के साथ मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 है एक, तो इसमें एक 9 है इसमें और एक 11 है इसमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, 3D में नहीं है, 5D में नहीं है, 7D में नहीं है, 9D में नहीं है और 11 भी डी में नहीं है, तो एम्प्टी सेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले बी और डी का यूनियन कर लेते हैं। बी में हमारा 7 9 11 13 15 एंड 17 आ गया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करो तो इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है और 11 है। नेक्स्ट पार्ट, 9th पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या मैंने कहीं बी यूनियन सी निकाला है अभी तक? हाँ, मैंने बी यूनियन सी यहाँ पे निकालना था। और क्या मैंने कहीं पे ए इंटरसेक्शन भी निकाला है? ये मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन भी निकाला था। ए इंटरसेक्शन भी हमारा ये रहा और बी यूनियन सी हमारा ये रहा। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 भी कॉमन है। ए यूनियन डी, क्या मैंने कहीं पे ए यूनियन डी निकाला है अभी तक? नहीं, मैंने ए यूनियन डी तो कहीं पे भी नहीं निकाला। तो ए और डी का यूनियन कर लेते हैं, यहीं पे कर देता हूँ ऊपर ही सॉल्व। ए और डी का यूनियन में क्या क्या आ जाएगा हमारा, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 15 17। और बी और सी में का यूनियन करते हैं तो मिलता है
7 9 11 13 15 और इन दोनों के कॉमन की बात करूँ तो 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। इस दोनों के कॉमन में क्या आ जाएगा, 7 इसमें है, 9 इसमें है, 11 इसमें है और 15 भी इसमें है। तो ये हमारा आ गया 10th पार्ट का आंसर। गाइज 7 8 9 10 11 12 ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, अभी बस इतना ही करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।